अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे और बहुत चार्मिंग पोइट मौजूद हैं जिनकी शायरी बहुत मज़ेदार है और आप मुख्तलिफ गीतों में भी उनको सुनते रहते हैं। सराइकी गीतों में, पंजाबी गीतों में काफ़ी उनकी पोइट्री यूज़ होती है। इनका नाम है मुंतज़र मेहदी और अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। मुंतज़र तखल्लुस अपना इस्तेमाल करते हैं मेहदी के नाम से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आज मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर माजरत के हमने आपको इतनी धुंध वाली सर्दी जिसमें घर से निकलने को दिल नहीं करता, आपको हमने कहा कि आप हमें टाइम दें। बस आपकी मोहब्बत में आ गए, लेकिन शहर ये सर्दी उनको पता चल गया जाए ना कि ये मरी में है तो हम पहले रिजाई निकाल लेते हैं। जी बिल्कुल जी बिल्कुल लेकिन हम आपके लिए आ गए। थैंक यू सर। अच्छा मुंतज़र भाई, छोटा सा तारुफ आप अगर अपना हमारे व्यूवर्स के लिए करवा दें काइंडली। सारा तारुफ तो आपने भाई करवा दिया है। आप बहुत ये तो छोटा सा मैंने सिर्फ नाम वगैरह बताया, लेकिन इसके अलावा जो आप अपना तारुफ अगर करवाना चाहें। नाम आपने मेरा बता दिया है, मेहदी मेरा तखल्लुस है और मैं कबीरवाला से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे अपने कबीरवाला से बहुत मोहब्बत है। ठीक है, कबीरवाला से मोहब्बत जी की एक वजह ये भी है क्योंकि सर के जो वालिद हैं वो टीचर हैं। उन्होंने जब हमें मुहिब्बुल वतनी सिखाई और हमें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की उन्होंने, तो आप तो उनके बेटे हैं, ज़्यादा बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ। इसी तरीके से मुंतज़र भाई के जो भाई हैं उनका नाम है मोहसिन शाफी। पहले हम उनका इंटरव्यू कर चुके हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे और बहुत शरीफ किस्म के वो शायर हैं। तो अब कुछ और गुफ्तगू जो हमारी पोइट्री के हवाले से वो हम आपसे करना चाहेंगे सर। सर मुझे फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये बताएं कि आपने पोइट्री करते हैं, कब से करते हैं? पोइट्री में सन 2002 से मैंने स्टार्ट लिया था इसके लिए। ठीक है। तो जब मैंने ये स्टार्ट किस वजह से लिया था, तो जब मैं लोगों के हालात देखता था। ठीक है। ज़रूरी नहीं कि उसके मुआशी हालात हों, हर किस्म के हालात, आप उसको समझ गए होंगे कि मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ। उनको देख के तो मेरा एक मुझे अजीब सी फीलिंग महसूस होती थी। जिस तरह कहते हैं कि मेरा दिल कुटता था या किसी के साथ नाइंसाफ़ी, क्योंकि हमारे अभी तो बहुत ये चीज़ कम होती जा रही है, लोगों में शऊर आना शुरू हो गया है कि वडेरा शाही हमारे इलाके में भी थी। जी बिल्कुल। तो इधर नाइंसाफ़ी बहुत थी। जब मैं शायरी मैंने शुरू की तो मैंने कहा इस जो नाइंसाफ़ी हो रही है ना, इसको मैं अपने अल्फाज में बयान करूँगा, लोगों तक पहुँचाऊँगा, ताकि उनको शऊर मिले कि अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है और वो आज़ाद ही रहे, ना कि किसी की वो गुलामी करें। ये तो बड़ी एक खूबसूरत चीज़ है कि जिसको खुदा ने आज़ाद पैदा किया तो क्यों किसी का कैद बनाए। तो आपने पोइट्री बल्कि अगर आप 2002 से स्टार्ट करने की बात कर रहे थे तो बड़ी अवाइल उम्री की बात है, बड़े नौजवान से थे, और उस दौर के अंदर इस तरीके की बात करना, बल्कि जिस दौर में बंदा लड़कपन के उसमें होता है हिस्से में, असल में ये गॉड गिफ्ट भी है। ठीक है। अगर अभी कुछ लोग कहते हैं कि जिसने इश्क में नाकाम हो जाए तो वो शायर बन जाता है, तो ये गलत बात है। वो एक परसेप्शन बनी ऐसे ये तो बात बनी है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि लोग इश्क में नाकाम होते, कोई शराब पी रहा है, कोई नशावर चीज़ इस्तेमाल कर रहा है। अगर शायरी इस तरह होती तो वो हमसे बड़े शायर होते फिर। बिल्कुल ऐसा। लेकिन ये है कि आपने जो बात कही है बिल्कुल दुरुस्त कही है। असल में जब अंदर इंसान के एहसास होता है ना, जब चाहे वो किसी भी उम्र में हो, बिल्कुल, तो जब तक एहसास नहीं है किसी का तो आपके अल्फाज बेमैनी हैं। तो आपने कहा कि आपने 2002 से पोइट्री शुरू की, उससे पहले आप पोइट्री नहीं करता था। तो आपने इसके लिए किसी उस्ताद से भी खिदमत? जी, पाकिस्तान के नामवर शायर है मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब ज़फ़र नजमी साहब। ठीक है, वो भी कबीरवाला से? जी, वो भी कबीरवाला से हैं, जिनको पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया जानती है। बिल्कुल ऐसा। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, तो अभी भी सीखने के मराइल में हूँ। अभी मैं अपने आप को मैंने कभी मुकम्मल शायर नहीं कहा। नहीं, आप तो एक आपकी आर्जी है, लेकिन आप एक अच्छे खूबसूरत शायर हैं जो बड़ी बेहतरीन पोइट्री करते हैं। अच्छा, स्पेशली मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मुंतज़र भाई ने बहुत सारे गीत लिखे हैं जो सराइकी पंजाबी गानों में इस्तेमाल होते हैं, जिसमें से आजकल एक ट्रेंडिंग पर बहुत खूबसूरत गाना चल रहा है जिसके फिक्रे है कि निक्का जिया ढोला सोना जिया ढोला चिट्टा जिया सूट ना पाया कर, एक गल मन मन या साडा बन मन या साडे शहर ना आया कर।
तो उसके जो खालिक हैं, जो ख्यालात हैं, वो सारे के सारे मुंतज़िर भाई के हैं। और ये आजकल सॉन्ग जो है ट्रेंडिंग पर है हमारे खिते की लैंग्वेज और जो गाने हमारे चल रहे होते हैं। तो सर आपके गाने कितने शायर, कितने सिंगर्स ने आपके गाने जो हैं वो पढ़े हैं? बहुत से सिंगर ने पढ़े हैं अभी, जिसमें सरफरस्त, जिसमें पाकिस्तान के बहुत मशहूर मरूफ सिंगर, बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई भी हैं, भाई नईम हज़ारवी, ठीक है, जिन्होंने मेरे बहुत से गाने गाए। इससे पहले भूल के साडा प्यार तो एक दिन बहुरों से, ठीक है, फिर चन्ना तेरे वादे झूठे, सानू याद करे से तुम, अभी ये जो निक्का जिया डोला, ये भी उन्होंने? जी ये उन्होंने। और सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत गायकी में गाया है वो नईम भाई ने गाया है। ठीक है जी। तो इसके अलावा तो अभी तक भी नईम भाई ने ये जब से गीत गाया, तो अभी जहाँ भी मैंने सुना है, देखा है शादी ब्याहों पे, तो नईम भाई की आवाज़ में चल रहा है। जी बिल्कुल ऐसा है। ये भी लोगों की मोहब्बत है, सिंगर के साथ भी मोहब्बत है। बिल्कुल। तो इनके अलावा और भी सिंगर्स ने आपके गाने गाए हैं? इनके अलावा बहुत से, अभी अफशा ज़ेबी हैं, सनम आफरीन है, मुश्ताक छीना, गुलाब है, अभी बहुत प्यारे और बहुत अच्छे सिंगर हैं। दूसरा अशरफ मिर्ज़ा, जी बिल्कुल, जी अभी उनकी आवाज़ में मेरा भी नया गाना भी आ रहा है, डोला बेवफा, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये भी हिट होगा। तो इसके अलावा अजमल वसीम है अपने कबीर वाला के, बहुत अच्छे सिंगर हैं वो भी? जी जी हाँ। इसके अलावा भी बहुत से सिंगर हैं, तो ऐसे सिंगर भी हैं जिनको मैं भी नहीं जानता, ठीक है, लेकिन उन्होंने मेरी जो शायरी सुन के जो उनको अच्छी लगी उन्होंने गाई है। क्योंकि जब से मेरी 2 बुक्स मार्केट में हैं, वो तकरीबन पाकिस्तान के 12-13 शहरों में दस्तयाब है इस वक्त। ठीक है। जी। तो उन बुक्स के अगर आप नाम भी हमें बता दें ताकि। जी, पहला मैंने 2011 में मेरी बुक आई थी बख्तां दा सूरज, ठीक है, अभी 2016 में 17 में मेरी आई अभी अख दा कासा। ठीक है। तो ये किस हवाले से इसमें पोइट्री मौजूद है? इसमें हर किस्म का ट्रेंड आपको मिलेगा, हम नात से लेके आपको मुआशी हालात पे भी बहुत कुछ मिलेगा। पाकिस्तान के हालात जो चल रहे हैं उसमें मेरी एक नज़म है अजदा पाकिस्तान, ठीक है, कि पाकिस्तान में आजकल क्या हो रहा है। सही। और फिर उसमें आम गरीब मजदूर लोग की भी बात है, जिसमें एक नज़म है गरीब दहाड़ा, ठीक है, कि गरीब आदमी के क्या हालात हैं। ठीक है, तो उसमें आपको कतात मिलेंगे, उसमें गज़ल मिलेंगी, नज़में मिलेंगी, दोहे मिलेंगे, सॉन्ग मिलेंगे। ठीक हो गया। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त सी किताबें हैं जो हम लाजमी पढ़ना चाहेंगे, और कुछ मुझे उसमें से पोइट्री पढ़ने का मौका भी मिला है। जी इंशाल्लाह। अच्छा नहीं भाई, मुंतज़िर भाई, मुझे आप ये बताएंगे कि आपने जो गाना अभी बताया हमें, वो निक्का जिया ढोला, जी जी सोना जिया ढोला, आपकी पोइट्री के अंदर है कि चिट्टा जिया सूट ना पाया करना। तो एक और मैंने सिंगर से सुना, उसने इसमें रद्दो बदल करके काला जिया सूट कर दिया। तो आप इसमें कोई कॉपीराइट वगैरह का? जी बिल्कुल कॉपीराइट तो हैं, लेकिन अगर एक सिंगर खुश होता है कि मैं इसको ये चेंज कर दूं तो शायद कुछ और ट्रेंड बन जाएगा, तो उसके लिए फिर हम भी कोई बात नहीं उसको करते। ठीक है जी। तो मैं आपसे पर्सनल से ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आप गीत लिखते हैं, तो क्या ये गीत आप फरोख्त करते हैं? आपको इसके हवाले से कोई पे किया जाता है सिंगर्स की तरफ से? असल में पहले तो कोई ट्रेंड नहीं था ऐसा पे करने का, और ऐसे जो शायरी के हिसाब से बात की जाए तो कुछ शोरा कराम मैं भी, यानी कि शायरी को बेचते नहीं हैं। ठीक है, ठीक है ना, ये खुदा दाद सलाहियत है, यानी कि कुछ लोग शायर ये भी कहते हैं कि अपने अल्फाज को नहीं बेचना चाहिए। ठीक है, मतलब दिल की सेटिस्फेक्शन। जी जी। लेकिन आजकल के हालात में देखा जाए, मुआशी तौर पे देखा जाए, तो शायर को सिंगर को पे करना चाहिए। ठीक है, अब वही एक गाना कोई किसी का हिट हो जाता है तो कुछ नहीं, कम से कम कुछ ना कुछ उसको देना जरूर चाहिए। उसका ये नहीं, इसमें मैंने एक दोस्त मेरा शायर कहता है, यार जितने ये सिंगर में पैसे इतने तो हम सिगरेट पी जाते हैं। बिल्कुल ऐसा। ठीक है ना इतने तो हम सिगरेट पी जाते हैं, तो उसका दिल खुश होता है। जब बंदा खुश होगा तो उसके अंदर के जो अल्फाज ना वो ज़्यादा खूबसूरती से निकलेंगे। ठीक है, तो आपके तो ये गाना बड़े ट्रेंड पर भी 2-3 गाने मैंने सुने हैं साउथ पंजाब के अंदर मुख्तलिफ शहरों के। जी जी। तो इसमें अभी जो गाना आपका ट्रेंड पर चल रहा है निक्का जिया ढोला, तो आप बता सकते हैं कि इसका एक पोएट ने आपको कितना सिंगर ने आपको पे किया होगा? असल में ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं नईम भाई, तो मेरा यानी कि इनसे फैमिली रिलेशन भी है। ठीक है, तो इनसे मैंने कभी डिमांड कभी नहीं की ठीक है, कि मुझे इतने पैसे दे दो, लेकिन वो खुद मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे पे भी करते हैं। और मैंने कभी आज तक उनसे डिमांड तो नहीं की, लेकिन इन्होंने मुझे 10,000 रुपये दिया था इस गाने में। जी जी। ठीक है, तो ये बहुत ट्रेंडिंग थी और बहुत खूबसूरत गाना है। इसके लिरिक्स आप सुनिएगा, मज़ा आएगा आपको।
लेकिन ये बाद में मुझे उन्होंने दिए थे। ठीक है, जब वो गाना हिट जी जी जी, यानी कि वो एक दोस्ती लेवल, एक भाई बंदी से वो उन्होंने मुझे दिए थे कि ये मेरी तरफ से आप मिठाई रखें। ठीक हो गया जी। अच्छा, क्योंकि आपके वालिद टीचर थे, कबीर वाला है, और घर के अंदर पहले भी आपके कोई शायर हैं? मुझसे पहले तो कोई नहीं था, अभी मुझसे बाद में बन गया है। जी जी, वो भी उर्दू शायरी करते हैं। लेकिन ये कि आप मुझे बताएं कि क्या किसी ने आपके ऊपर तनकीद की इस हवाले से? बहुत तनकीद हुई है, बहुत ज़्यादा। शुरू में जब मैं नजमी साहब का शागिर्द हुए तो मैंने नजमी साहब को अर्ज़ी की, तो नजमी साहब मेरे वालिद साहब को जानते थे उस वक्त, ये मिडिल स्कूल नंबर 2 में टीचर थे उस वक्त। तो कि सर प्लीज़ आपको मेरे वालिद साहब को नहीं बताना। अच्छा। नहीं तो शायद वो मुझे घर से भी ना निकाल दें। यानी कि एक खौफ जो बना हुआ था वो मेरे जहन में था। ठीक है जी। लेकिन बाद में मेरे जब वालिद साहब को पता चला तो उन्होंने मुझे कोई बात नहीं कही। उन्होंने कहा ये एक अदब है, जी, ठीक है ना। तो इससे मैं हाँ ये कहते थे कि आप पढ़ना ज़रूर है आपने बेटा कि ये अपने। तो आपने मतलब उस तनकीद को भी आपने बेयर किया। इसके अलावा सिंगर्स को जब आप कहते होंगे कि आप हमारा जी 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 तो गाएं, तो उस हवाले से सिंगर्स का आपके साथ कोई रवैया अगर? जी जी, इसी तरह जब शुरू में मैंने स्टार्ट लिया था शायरी का, नजमी साहब से जब मैंने करेक्शन लेता था, तो कुछ सिंगर ऐसे भी थे जब मैं कहता यार ये मैंने दौड़ा लिखा है, तो वो दौड़े को बस यूं देखते थे, कहते अच्छा यार वो उस डायरी में लिख दो, देखेंगे अगर टाइम मिला तो गा देंगे किसी में आपका नाम। तो गाने पड़े रहते थे, अगर गाना अच्छा भी होता था। लेकिन एक ये बात है कि इस फील्ड में मुनाफा तो बहुत है। ठीक है। उस वक्त कैसेट का दौर था, अभी मेरा कोई सिंगर गाना लेके चला गया है रिकॉर्ड करवाने, उसके साथ जो अगर कोई शहर जाएगा जिसकी कंपनी से गपशप होगी तो वहाँ से वो मेरा गाना कटवा देता था। ठीक है। उसको रिकॉर्ड ही नहीं होने देता था। सही। ये हालात भी मेरे साथ हैं। तो अभी वो हालात भी हैं कि अभी जितने भी बड़े बड़े नामवर सिंगर हैं तो बहुत मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो नजमी भाई, मेहदी भाई, मुझे आप ये बताएंगे कि आप शायर हैं, शायरी करते हैं, गीत लिखते हैं, और लेकिन ये कि आप किस किस्म के शायर पसंद करते हैं, किस किस्म के शायर को आप खुद पढ़ते हैं? अभी उर्दू शायरी में देखा जाए तो मुझे जून एलिया साहब, जॉन एलिया, ठीक है ना, तो इस वक्त कौन का? तो उसके बाद वसी शाह साहब, ठीक है जी मेरी पसंदीदा शायर है। अगर पंजाबी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो अच्छी मुझे शायरी लगती है वो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं जी जी ज़फ़र नजमी साहब। उनके बाद मुझे अगर किसी की शायरी पसंद है तो वो मरहूम ग़ुलाम मोहम्मद दर्द साहब हैं जो भी वफ़ात पा गए हैं, आबिद तमीमी साहब, रहमान सराई साहब, इनको मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। ठीक हो गया जी। चलिए, आपने जिनके नाम लिए हैं, जो पंजाबी या सराइकी आपने जिक्र किए हैं शोरा, ये बड़े अच्छे और खूबसूरत, बहुत खूबसूरत शायरी करने वाले शायर हैं। आप क्योंकि आपके छोटे भाई शायर हैं, आप उनसे बड़े और सीनियर भी हैं, तो उस बिहाफ पर भी और वैसे भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आजकल जो शायरी हो रही है उसके हवाले से आपका क्या राय है? आजकल अच्छी या बुरी दोनों? आजकल असल में एक अजीब सा ट्रेंड बन गया है। ठीक है। आजकल की शायरी में छिछोरापन ज़्यादा आ गया। कैसे? आप देख लें, जब भी आप कोई गाना सुनेंगे तो डोले ने ये किया है, बिल्कुल, माहिया ने ये किया है, उसने ये किया है ऐसी बात ना, ठीक है ना, बिल्कुल, या उसका किसी के साथ ताल्लुक बना देते हैं, बिल्कुल, ये हो गया वो हो गया। तो आजकल उसके अलावा भी आजकल बहुत से जो शायर हैं उसमें मेहनत भी नहीं करते। ठीक है। यानी कि आजकल में जो अभी यंग जनरेशन इस फील्ड में आ रही है उनका ख्याल अच्छा होता है, जो तखय्युल वो अभी ले रहे हैं अच्छा ले रहे हैं। ठीक है। लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मेहनत नहीं करते। ठीक है। उनका ना उसको इसकी बहर का पता होता है, ना वज़न का पता होता है, किसी चीज़ का भी पता नहीं होता। अच्छा मेहदी भाई, कुछ लोगों से, कुछ शायरों से हमने गुफ्तगू की तो उन्होंने हमें ये कहा कि हमारा शेर तो मुकम्मल है, ठीक है, लेकिन शायद कि अगले को पसंद ना आया हो इसलिए वो कह देता है कि जी ये वज़न पर पूरा नहीं है। इस तरह का कोई मामला होता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी कुछ ऐसे शायरों के, जब मैंने आपको जो शायरों के नाम बताए हैं, अभी शायद मैं ग़ुलाम मोहम्मद दर्द से कभी मिला भी ना हूँ, आबिद तमीमी से मैं आज तक नहीं मिला, लेकिन मैं उसकी शायरी क्यों पसंद करता हूँ? सही है। ये भी तो देखें ना कि उनकी शायरी में क्यों पसंद करता हूँ, क्योंकि वो एक क्वालिटी, जी इस वजह से। ठीक हो गया।
तो बाकी इस फील्ड में मैं तो सबको कहता हूँ जो आ गया तो उसकी मैं तो हौसला अफजाई ज़रूर करता हूँ। मैंने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ता। जहाँ तक हो सकता है मैंने बहुत से लोगों शायरों के सॉन्ग भी रिकॉर्ड करवाए हैं जितना मुझसे हो सकता है। ठीक हो गया। तो बल्कि ये तो अच्छी बात है ना कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें तो ज़्यादा से ज़्यादा एक तरक्की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो जाती है दूसरों की। बड़ा अच्छा सिस्टम होता है। अच्छा, एक पर्सनल सा सवाल आपसे जो पूछना चाहता हूँ मैं वो ये है कि कोई ऐसी खूबसूरत सी याद कि जब कभी आप बैठते हो अकेले या कभी चलते हो तो आपको वो जो है ना याद आती हो तो आप मुस्कुरा जाते हो हल्का सा अपने उस। नहीं, ऐसी तो बहुत सी बातें हैं लेकिन एक शायरी के हवाले से मेरे पास है। ठीक है। तो एक दफ़ा हम नजमी साहब और मैं और जी वो और इकबाल पप्पू साहब मरहूम सिंगर उनकी एकेडमी में बैठे तो नजमी साहब ने एक सॉन्ग लिखा तो वैसे मुझे याद हो गया। तो 2 दिन बाद मेरे एक कज़न की शादी थी तो मैंने वैसे ही उधर ना उसको गुनगुनाना शुरू कर दिया। तो वो उधर जो भी बैठे थे तो उन्होंने पसंद किया, यार ये किसका गाना है ये, अब पहले तो कभी नहीं सुना ना, क्योंकि कभी नए लिखा था। तो 2 दिनों बाद शादी के बाद नजमी साहब से मैं जब मिला तो इकबाल पप्पू साहब भी उधर मौजूद थे। तो मैंने कहा सर आपका गाना तो ये बहुत हिट होगा, ये मैंने उधर गुनगुनाया तो लोगों ने बड़ा पसंद किया। जैसे मैंने पसंद किया नजमी साहब ने मुझे एक अच्छा सा थप्पड़ लगा दिया तो मैं भी हक्का होगा, मैंने कहा ये क्या हो गया। नजमी साहब कहता आज तूने उधर गुनगुनाया, कल तो तुझे शायर हो कि सिंगर के आगे गुनगुना, ये तो मेरे नाम के अलावा रिकॉर्ड हो के मार्केट में आ जाएगा। तो वो कभी मुझे बात याद आती तो मैं हंस पड़ता हूँ कि मैंने कैसी ये बात हो सकती। नहीं वो बेशक 1000 दफ़ा हमारे अभी भी मैं अपने उस्ताद मोहतरम की उसी तरह खिदमत करता हूँ। ठीक है। अगर वो मुझे कहे ना कि पूरा दिन मेरे पाँव दबाने हैं, ठीक है, अभी भी दबाते हैं, अभी भी 4-4 घंटे, ये जो मैंने कम बच्चे भी थोड़ा कम कर 4-4 घंटे पूरी रात मैं नजमी साहब के पाँव दबाता हूँ जब तक हमें नींद नहीं आती। मैं खुद कहता हूँ नहीं सर जब तक हम बैठे हैं। आज के दौर में अपने उस्ताद के साथ ये रवैया रखना ये बहुत तो नजमी साहब के बहुत शागिर्द हैं, मेरे बहुत से उस्ताद भाई हैं, बहुत से शागिर्द हैं, लेकिन अभी नजमी साहब मुझे ही कहते हैं कि बेटा आप मेरा फ़ख्र हो। ठीक है। आपने शायरी में जो नाम बनाया है मुझे उस पर बहुत फ़ख्र है। ठीक है। तो मैं भी कहता हूँ सर ये आपकी दुआओं का सदका है कि आज मैं इस मकाम पे हूँ। बिल्कुल। अच्छा मुंतज़िर भाई मुझे आप ये बताएं कि हर किसी की ज़िंदगी में बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं और लामतना ही सिलसिला है ख्वाहिशात का। इन ख्वाहिशात में कोई आपकी ऐसी ख्वाहिश जो आप चाहते हो कि यार ये लाजमी पूरी होनी चाहिए? जी बिल्कुल है। इसमें मेरी 2 ख्वाहिशें हैं। क्या? एक मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह पाक का घर देखूँ, अल्लाह आपको जल्द से जल्द इलाही में। इसी में दूसरी कि मैं करबला जाना चाहता हूँ। ठीक है, अल्लाह ले जाए। ये एक ख्वाहिश मैं कहता हूँ सबसे मेरी पहले ज़्यादा पूरी हो। ठीक है। और उसके रिलीजियस साइड की आपकी ख्वाहिश जी हर मुसलमान की जी मौजूद है। तो अभी इस जो शायरी की फील्ड में कहता हूँ कि जिस तरह वसी शाह का नाम है ना, बिल्कुल, या जॉन एलिया साहब का, तो मेरा भी नाम उसी तरह हो। ज़बरदस्त। इंशाल्लाह आपका नाम इस हवाले से होगा और आप पहले भी कबीर वाले का फ़ख्र है और कबीर वाला के शायरों में खूबसूरत शायर है। इंशाल्लाह आपकी ये ख्वाहिशें जल्दी पायदानी पर पहुँचेंगी। और बहुत शुक्रिया मुंतज़िर भाई कि आपने हमें टाइम दिया, हम गुफ्तगू कर सकें। जी वेलकम, कोई मसला भी नहीं है। थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू।